नमस्कार मित्रों, संस्कृत सुरभारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन ने अब तक त्रिमुनियों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा था और आज अपनी पहली क्लास व्याकरण को लेकर शुरू कर रहे हैं। जैसे आप सभी को विदित है कि राज्य सरकार के द्वारा संभावित रीट परीक्षा 2020 की जो दिनांक है वो 2 सितंबर निर्धारित की गई है, संभावित बताई जाती है। उसी को लेकर आप सभी के लिए रीट के परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आज अपनी पहली क्लास है। आज अपन इस क्लास में वर्णमाला से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो अपन विस्तार पूर्वक वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। और देखिए मित्रों, रीट की परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आपके वर्णमाला में से निश्चित आते हैं। पिछले साल के पेपरों को उठा करके देखें तो अपन को 2 या 3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो इसी के साथ आज अपन वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, वर्णमाला व्याकरण का हृदय कह सकते हैं। अगर वर्णमाला का अपन को ज्ञान है तो आगे के जो टॉपिक है, आगे के जो प्रकरण है, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार मित्रों आज अपन पढ़ते हैं वर्णमाला। तो देखिए मित्रों, वर्णमाला को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? देखिए, पहले वर्णमाला किसे कहते हैं उसको अपन समझेंगे। वर्णमाला किन शब्द से मिलकर के बना है उसको अपन जानेंगे। तो देखिए मित्रों, वर्णमाला के अंदर जो वर्ण शब्द है वो व्री धातु नंग प्रत्यय से मिलकर के वर्ण शब्द बना है, जिसका अर्थ अपन कह सकते हैं वर्ण करना या फिर चयन करना। वर्ण करना या फिर अपन चयन करना, जिसको अपन कह सकते हैं। जैसे ये वर्ण करना या चयन करना। अगर अपन परिभाषा वर्ण की जाने तो साधारण सी बात अपन कह सकते हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, साधारण सी बातें हैं। जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो। क्या सुना मित्रों? जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो क्या समझ में आया मित्र? देखिए, वर्ण विरी धातु नंग प्रत्यय मिलकर के वर्ण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चयन करना। फिर बात आती है कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं वर्णों का जाल, वर्णों का समूह, वर्णों का संग्रह करके एक जो वर्णमाला बनाई है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और देखिए मित्रों, प्राचीन काल में इसी वर्णमाला को मात्रिका के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों? तो देखिए मित्रों, अपन जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वर्णों का ज्ञान अपनी माता से सीखता है। कहाँ से प्राप्त करता है? अपनी माता से प्राप्त करता है। इसलिए मित्रों, प्राचीन काल में वर्णमाला को मातृका के नाम से
जाना जाता था। लेकिन मित्रों, प्राचीन काल में भारत भूमि के काल क्रम के अनुसार वर्णमाला को देखिए किन किन नामों से जाना जाता था। देखिए, ब्रह्म मात्रिका। प्राचीन काल में वर्णमाला को किन किन नामों से जाना जाता था वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 ब्रह्म मात्रिका, दूसरा रुद्र मात्रिका, नंबर 3 देव मात्रिका, नंबर 4 भूत मात्रिका, और नंबर 5 यवन मात्रिका। देखिए मित्रों, प्राचीन काल में वर्णमाला को मात्रिका के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वर्णों का जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अपनी माता से ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए प्राचीन काल में वर्णमाला को मात्रिका के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत भूमि के काल क्रम के अनुसार वर्णमाला को प्राचीन काल में ब्रह्म मात्रिका, रुद्र मात्रिका, देव मात्रिका, भूत मात्रिका, यवन मात्रिका के नाम से भी जाना जाता था। इन 5 नामों से वर्णमाला को जाना जाता था। तो देखिए मित्रों, जो भारत भूमि में काल क्रम के अनुसार ब्रह्म मात्रिका, जिसको वैदिक, और रुद्र मात्रिका को लौकिक कहा जाता है। वैदिक वर्णों पर आधारित जो वर्णमाला है वो ब्रह्म मात्रिका, और जो लौकिक वर्णों पर आधारित वर्णमाला है वो रुद्र मात्रिका है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई वर्णमाला, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा रचित वर्णमाला ब्रह्म मात्रिका अर्थात वैदिक वर्णमाला कह सकते हैं। इसी प्रकार शिव सूत्रों से उत्पन्न वर्णमाला अर्थात शिव सूत्रों से निष्पन्न वर्णमाला लौकिक वर्णमाला अर्थात जिसको रुद्र मात्रिका के नाम से जाना जाता है। आज अपन पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो देखिए मित्रों, आपके रीट के पेपर में इस ब्रह्म मात्रिका से अर्थात इस ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम बनाया था वर्णमाला, उसमें से प्रश्न आपके आया था। वैदिक वर्णमाला में से प्रश्न आपके आया था कि पाणिनि शिक्षा ग्रंथ अनुसारेण वर्णा कति। तो याद रख लेना 63-64 जो आपके रीट के पेपर में जो प्रश्न आया था वो यहीं से आया था, वैदिक वर्णमाला में से अर्थात ब्रह्मा के द्वारा अर्थात स्वयं ब्रह्मा के द्वारा रचित वर्णमाला में से प्रश्न आया था। तो इस प्रकार मित्रों एक बार पुनः सुनिए कि वर्णमाला को प्राचीन काल में मात्रिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत भूमि पर काल क्रम के अनुसार ब्रह्म मात्रिका, रुद्र मात्रिका, देव मात्रिका, भूत मात्रिका और यवन मात्रिका का प्रचलन रहा, जिन्हें हम ब्रह्म मात्रिका को वैदिक वर्णमाला के आधार पर कहते हैं और रुद्र मात्रिका को लौकिक वर्णमाला के आधार पर कहा जाता है। तो इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा के द्वारा रचित वर्णमाला ब्रह्म मात्रिका अर्थात वैदिक वर्णमाला, और शिव सूत्रों के द्वारा अर्थात माहेश्वरी जो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो वर्णमाला निष्पन्न हुई थी वो वर्णमाला रुद्र मात्रिका अर्थात लौकिक वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो देखिए मित्रों, जब भगवान शिव के डमरू से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ देखिए मित्रों,
अगर अपन बात करें वर्ण की परिभाषा अपन ने बताई थी कि जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के बारे में भी मतभेद चलता है कि वर्ण का दूसरा नाम अक्षर कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वर्ण और अक्षर को क्यों मतभेद चलता है। तो देखिए मित्रों, अगर अपन बात करें त्रिमुनियों की, त्रिमुनियों के बारे में अपन बात करें तो त्रिमुनि जो परंपरा है, त्रिमुनि परंपरा के अनुसार जो वर्ण है और जो अक्षर है, वर्ण और अक्षर त्रिमुनि परंपरा के आधार पर, अर्थात त्रिमुनि परंपरा आपको मालूम है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों परंपराओं के आधार पर वर्ण और अक्षर को समानार्थी माने हैं, अर्थात समान कहा गया है। अर्थात वर्ण और अक्षर दोनों समान है, एक है। लेकिन मित्रों, पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित मधुसूदन ओझा का ग्रंथ है वर्ण समीक्षा। देखिए मित्रों, पंडित मधुसूदन ओझा का एक ग्रंथ है वर्ण समीक्षा। इस वर्ण समीक्षा नामक ग्रंथ के अंदर वर्ण और अक्षर को अलग अलग बताया है। मधुसूदन ओझा कहते हैं कि देखिए, वर्ण पूर्णता का, देखिएगा, त्रिमुनि परंपरा तो क्या कहती है, त्रिमुनि परंपरा के अनुसार तो वर्ण और अक्षर समान हो गए। लेकिन पंडित मधुसूदन ओझा वर्ण समीक्षा में ये कहते हैं कि वर्ण और अक्षर अलग अलग है। उन्होंने ये कहा था कि वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है, वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है, जिसमें वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है, लेकिन अक्षर अखंडता का ज्ञान कराता है। अक्षर अखंडता का ज्ञान कराता है। देखिएगा, त्रिमुनि परंपराओं के आधार पर अपन कहें तो उन्होंने ये कहा था कि त्रिमुनि परंपराओं ने वर्ण और अक्षर को समान कहा है, लेकिन पंडित मधुसूदन ओझा ने वर्ण समीक्षा में वर्ण और अक्षर को अलग अलग कहा है। उन्होंने ये कहा है कि वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है, जबकि अक्षर अखंडता का ज्ञान कराता है। तो याद रख लेना, अक्षर नक्षर है, अर्थात जिसका नष्ट न हो वो वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पंडित मधुसूदन ओझा का वर्ण समीक्षा नामक ग्रंथ में वर्ण और अक्षर को अलग अलग बताया गया है। और इस प्रकार से हम इस वर्णमाला को अपन जान सकते हैं। साधारण सी बातें हैं, लेकिन ये कोई पेपर मारने वाली बात नहीं है। अब आप देखिएगा, देखिए मित्रों, जब वर्णमाला अपन ने पढ़ा कि वर्णमाला को मातृका नाम प्राचीन काल में जाना जाता था, और भारत भूमि के कालक्रम के अनुसार ब्रह्म मातृका, रुद्र मातृका, देव मातृका, भूत मातृका, यवन मातृका भी अपन इसको कहते थे। वर्ण व्री धातु नंग प्रत्यय से मिलकर के बना, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चयन करना।
वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे हम वर्ण कहते हैं। ब्रह्म मात्रिका, जब भारत भूमि कालक्रम के अनुसार ब्रह्म मात्रिका और रुद्र मात्रिका इन दो वर्णमालाओं का प्रचलन रहा। जो ब्रह्म मात्रिका वैदिक वर्णमाला के नाम से और रुद्र मात्रिका लौकिक वर्णमाला के नाम से। वैदिक वर्णमाला स्वयं ब्रह्मा के द्वारा रचित वर्णमाला पर आधारित है और रुद्र मात्रिका भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न 14 माहेश्वरी सूत्रों पर आधारित वर्णमाला रुद्र मात्रिका कहते हैं। अब देखिए मित्रों, अब बात ये आती है कि 14 माहेश्वरी सूत्र पर आधारित जो वर्णमाला अपन पढ़ेंगे, लौकिक वर्णमाला का अध्ययन अपन करेंगे। वैसे वर्णों का ज्ञान अपन दोनों ही करेंगे। ब्रह्म मात्रिका अर्थात ब्रह्मा के द्वारा रचित वर्णों का 63-64 वर्णों का ज्ञान भी अपन प्राप्त करेंगे, वो भी अपन एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ जो माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वरी सूत्रों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि माहेश्वरी सूत्र कहाँ कैसे उत्पन्न हुए। तो देखिए मित्रों, पाणिनि और कात्यायन के बीच में प्रतिस्पर्धा जब होती है तो पाणिनि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव की तपस्या करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर जैसे ही भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए पाणिनि के सामने प्रकट हुए तो तब पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों की रचना की। भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते समय तांडव नृत्य करने के बाद जब डमरू बजाया तो डमरू से जिस प्रकार ध्वनि उत्पन्न हुई उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया अर्थात माहेश्वरी सूत्रों में रचना की। तो देखिए इसमें एक श्लोक भी आपके बीच में आता है, वह श्लोक है नृताभिसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। देखिए मित्रों, नटराज राजो अर्थात भगवान शिव ने नृताभिसाने अर्थात नृत्य के समाप्ति पर भगवान शिव ने ढक्काम ननाद अर्थात डमरू को बजाया नव पंचवारम 9 बार और 5 बार अर्थात 9 और 5 14 बार, 2 भागों में 9 और 5 बार डमरू को बजाया था, जो भगवान शिव के 14 सूत्र कहे जाते हैं। तो याद रखें, नृताभिसाने नटराज राजो ढक्काम ननाद नव पंचवारम। ये नव पंचवारम 9 और 5 बार उन्होंने बजाया था और पाणिनि ने 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना की थी। तो देखिए मित्रों, 14 माहेश्वरी सूत्र वो कौन से हैं? तो 14 माहेश्वरी सूत्र आपके सामने ये है। 14 माहेश्वरी सूत्र जब पाणिनि ने रचना की तो 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना का जो क्रम है वो भी पाणिनि के द्वारा एक अद्भुत है। देखिए मित्रों, अद्भुत है। पाणिनि ने 14 माहेश्वरी सूत्रों को इस प्रकार लिखा, सुव्यवस्थित क्रम से लिखा। तो देखिए मित्रों, जो पाणिनि का जो पहला सूत्र है माहेश्वरी सूत्रों में ए ई उ ऋ, ये पहला सूत्र है। रि लृ क, ये दूसरा सूत्र है। ए ओंग आई ओच है ये वैरेटे लण यम ये में गणनम झ वैये घड़दस जब गड़दस ख पे छ ठ थ चटतव कपे ससर हल। 12वां सूत्र है इनका क पे ये कपे कपे ससर हल।
इस प्रकार से मित्रों पाणिनि की ये 14 माहेश्वरी सूत्र है। और देखिए इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का जो क्रम है वो एक अद्भुत इन्होंने बनाया है। देखिए मित्रों, माहेश्वरी सूत्रों में से सूत्र नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 सूत्रों में पाणिनि जी ने अच वर्णों को लिया है। अच वर्णों को लिया है अर्थात स्वर वर्णों को जो इन्होंने लिया है वो प्रारंभिक के 4 सूत्रों में इन्होंने अच वर्णों को लिया है। अब देखिए मित्रों, फिर इनका क्रम देखिएगा। फिर इनका क्रम है अंतस्थ वर्णों का। क्रम इनका उल्टा है। जैसे मित्रों अपन गिनती में पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार अपन गिनती में पढ़ते हैं, लेकिन मित्रों इनका क्रम 1, 2, 3, 4, 5 न होकर के इनका क्रम है 5, 4, 3, 2, 1, अर्थात इनका क्रम उल्टा है। वर्णमाला में इन्होंने क्रम ये लिया है 5, 4, 3, 2, 1। वो देखिए मित्रों आपके सामने है। पाणिनि जी प्रारंभिक 4 सूत्रों में अच वर्णों को समेटा है। 5वां और 6ठा सूत्र में अंतस्थ वर्णों को लिया है। 7वां जो आपका सूत्र है इसमें पंचम वर्ण लिए हैं। अब क्रम देखिए मित्रों, पंचम वर्ण झ भ ग ढ। 8वां और 9वां सूत्र में इन्होंने चतुर्थ वर्ण को लिया है। चतुर्थ वर्ण को लिया है। जब गण द देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात इन्होंने 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण को लिया है। तृतीय वर्ण को लिया है। और देखिए मित्रों 11वें सूत्र में और 12वें सूत्र में दूसरा और पहला क्रम देखिएगा। दूसरा ख फ छ ठ थ, ये दूसरे वर्ण है। और फिर च ट त क प, ये प्रथम वर्ण है। द्वितीय और प्रथम वर्ण। इसके बाद में फिर इन्होंने 13वें सूत्र में ऊष्म वर्णों को लिया है। ऊष्म वर्णों को लिया है। अब देखिए मित्रों इनका जो माहेश्वरी सूत्रों का जो क्रम है पाणिनि ने जो लिखा है वो देखिए कि प्रारंभिक 4 सूत्रों में इन्होंने अच वर्णों को लिया है अर्थात स्वर वर्णों को ले लिया है। 5 सूत्र से लेकर के अर्थात अहर्वैर्टे से लेकर के 5 नंबर सूत्र से लेकर के और 14 नंबर का जो सूत्र है हल, 14 नंबर का जो सूत्र है, इन 10 सूत्रों में इन्होंने व्यंजन वर्णों को समेटा है। 14 सूत्रों में से 4 सूत्रों में प्रारंभिक 4 सूत्र स्वर वर्णों का बोध कराता है और 5 से लेकर के 14 सूत्र तक अर्थात 10 सूत्र व्यंजन वर्णों का बोध कराते हैं। व्यंजन वर्णों का जो बोध कराते हैं तो पाणिनि के अनुसार जो व्यंजन वर्ण अर्थात माहेश्वरी सूत्रों का जो क्रम है वो उल्टा है। तो मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम माहेश्वरी सूत्रों के अंदर अंतस्थ वर्णों को लिया, इसके बाद में पंचम वर्ण लिया, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय, प्रथम और फिर अंत में ऊष्म वर्णों को इन्होंने लिया है। अब देखिए मित्रों माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता
ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। तो देखिए, इन माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार बनाने पर वर्णों का विस्तार होता है। अब देखिए मित्रों, आदि रंत्यन संहिता प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र से आदि रंत्यन, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक वर्णों की संहिता संज्ञा कहा जाता है, अर्थात उनको प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार दो वर्णों के योग से बनते हैं। देखिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके आया अच। अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं? एक बात याद रखें मित्रों, प्रत्याहार बनाते समय माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, हलंत वाला जो वर्ण है, उसको प्रत्याहार बनाते समय प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। देखिए मित्रों, ये केवल माहेश्वरी सूत्रों के अंदर सुविधा के लिए लिखे गए हैं। पाणिनि जी ने सुविधा के अनुसार इनको लिया है, लेकिन प्रत्याहार बनाते समय इन वर्णों को नहीं लिए जाते हैं। ये इत संज्ञक कहे जाते हैं। इनकी इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम वर्ण जो है माहेश्वरी सूत्रों के अंदर, जो अंतिम हलंत जो वर्ण है, इनकी हलंत्यम नामक सूत्र से, कौन से सूत्र से? हलंत्यम नामक सूत्र से, हलंत्यम नामक सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप नामक सूत्र से, तस्य लोपय नामक सूत्र से इनका लोप हो जाता है। तस्य लोप नामक सूत्र से इनका लोप हो जाता है। तो देखिए मित्रों, अच प्रत्याहार जब अपन बनाएंगे तो अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर के और च वर्ण तक, ऐसे लेकर के च वर्ण तक जो वर्ण आएंगे वो अच वर्ण कहलाएंगे। तो देखिए मित्रों, ऐसे लेकर के और च देखिए कहाँ है, ये च रहा। अब ऐसे लेकर के और च तक देखिए वर्ण कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिएगा, अपन क्रम से ले लेते हैं। ए ई उ, ए ई उ, ऋण हलंत है, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पाणिनि जी ने स्पष्ट कहा है कि हलंत्यम वाले वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होकर के तस्य लोप नामक सूत्र से उनका लोप हो जाता है। अर्थात प्रत्याहार बनाते समय हलंत वाले वर्णों को प्रयोग में नहीं लाए जाते। तो पहले सूत्र में देखिएगा, ए ई उ तीन वर्ण ले लिए। दूसरे सूत्र में री, फिर री, कै को अपन नहीं लेंगे क्योंकि हलंत वाला है। इसके बाद में ए ओ, ए ओ, फिर हलंत वाला इसको छोड़ देंगे। फिर चौथा पर देखिए आई औ, आई औ। इसके बाद में फिर च आ गया अपना क्लियर। ऐसे लेकर के च तक लेना अपन को। तो देखिए वर्णों, ए ई उ री ए ओ आई औ, ये अच वर्ण कहलाते हैं। अर्थात अच जो अपन कहते हैं, और अच किसको कहते हैं? अपन स्वर को कहते हैं। तो मित्रों, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो अच वर्ण है, जो स्वर वर्ण है, वो कितने हैं? अब वो आपके सामने है, आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात अच वर्णों की संख्या 9 है। अर्थात स्वर वर्णों की संख्या 9 है। तो मित्रों, आपके पेपर में, अर्थात रीट के पेपर में प्रश्न आता है कि संस्कृत वर्णमाला स्वरा भवन्ति। तो मित्रों, आपको 9 करना है। कितने करना है? स्वर कितने होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 9 होते हैं। लेकिन प्रश्न अगर ये आ जाए कि पाणिनि शिक्षा अनुसारेण स्वरा भवन्ति, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला अलग है मित्रों, वो अपन अलग पढ़ेंगे कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो स्वर वर्ण होते हैं वो 21 होते हैं, जबकि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो अच स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की जो संख्या होती है वो 9 होती है। और
फिर देखिए 4 सूत्र तक तो इन्होंने स्वर हो गया कंप्लीट। 5वें सूत्र से लेकर के और है वर्ण तक अर्थात ल वर्ण तक, जिसको अपन कह सकते हैं हल। कौन सा प्रत्याहार है? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार, अब हल अपन किसको कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं। किनको कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं। तो पाणिनि ने जो व्यंजन वर्णों की रचना की है 14 माहेश्वरी सूत्रों के अंदर, 5वें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र तक व्यंजन वर्णों को इन्होंने समेटा है, अर्थात ह से लेकर ल तक। देखिएगा, ह से लेकर और ल तक जो वर्ण है, ल तक जो वर्ण है, उन वर्णों को काउंट करेंगे। और हल वर्णों को अपन जानते हैं व्यंजन कहते हैं। हल वर्णों को क्या कहते हैं अपन? व्यंजन कहते हैं। तो देखिए मित्रों, हलंत वाले वर्णों को अपन काउंट नहीं करेंगे, इस प्रकार फिर अपन काउंट करेंगे तो हल वर्णों की जो संख्या आ जाएगी, अर्थात हल प्रत्याहार की जो संख्या आ जाएगी, व्यंजन वर्णों की जो संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 33। कितनी आ जाएगी मित्रों? 33। तो इस प्रकार मित्रों माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर स्वर वर्ण 9 होते हैं और व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्ण 33 होते हैं। इस प्रकार कुल जो वर्ण होते हैं वो देखिए मित्रों 42 होते हैं। कुल वर्ण कितने हो गए माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर? 42 हो गए हैं, जिनमें से 9 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। कुल वर्ण 42 होते हैं। तो प्रश्न आपके आ जाता है कि माहेश्वरी सूत्र के आधार पर कुल वर्ण होते हैं तो 42 होते हैं। प्रश्न ये आ जाए कि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो 33 होते हैं। प्रश्न ये आ जाए कि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अच कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, वो 9 होते हैं। मित्रों ये अपन लौकिक वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं, रुद्र वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो वर्णमाला निर्धारित है उस वर्णमाला का अध्ययन अपन कर रहे हैं। जो ब्रह्म मातृका है अर्थात ब्रह्मा के द्वारा रचित जो वर्णमाला है उसका भी अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन आज माहेश्वरी सूत्र के आधार पर सामान्य चर्चा अपन पढ़ते हैं। तो माहेश्वरी सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार पुनः देखिएगा कि महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना की है। भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि को लिपिबद्ध करके माहेश्वरी सूत्रों को रचा है। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 है। एक प्रश्न तो यहाँ से आ जाता है कि माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? तो आपको याद होनी चाहिए कि माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। और माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्णमाला पूछें तो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अच वर्ण 9 होते हैं, अर्थात स्वर वर्ण 9 होते हैं। हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और कुल वर्ण 42 होता है। ये माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर है। अब देखिए मित्रों, माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है अर्थात प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। इन माहेश्वरी सूत्रों को अनेक नामों से अपन जानते हैं। इनको शिव सूत्र के नाम से जानते हैं, इनको प्राण सूत्र के नाम से जानते हैं, इनको वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं, इनको माहेश्वरी सूत्र भी कहते हैं। अनेक नाम से इनको पुकारा जाता है। तो देखिए मित्रों, आपके सामने माहेश्वरी सूत्रों का विवरण और इन माहेश्वरी सूत्रों के बारे में से प्रश्न अगर आए तो आप याद रखें, प्रश्न किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। इनका क्रम भी व्यवस्थित है। मित्रों, अगर याद कर बच्चा कहता है कि मुझे याद नहीं होते, 14 माहेश्वरी सूत्र याद नहीं होते, अरे याद करना एक सरल सी बातें हैं। देखिए 4 सूत्र ए ई उ री, ये तो स्वर हो ही है। 5वां सूत्र है ये वे रे टे और लंग, यहां तक तो आप याद कर लीजिए। बाद में जो क्रम है एक सूत्र याद कर लेंगे तो आपको क्लियर याद हो जाएगा। देखिएगा ये मैं ने मैं, जब वो 7वें सूत्र में पहला वर्ण कौन सा लिया है? 5 वर्ग ना अपने पास में, के चे टे ते और पे। इन 5 वर्गों में से देखिए पहला वर्ण कौन सा ले लिया? चे का, फिर मैं, फिर पे का, फिर ऋण के का, फिर ऋण ते का और फिर न
तय का। तो इस प्रकार से फिर अगला जो ये पांचों वर्ण हो गया, चतुर्थ वर्ण जो होगा, तो चतुर्थ वर्ण में पहला वर्ण पहले किसके लिया था इसने, ये च वर्ग का, तो च वर्ग का अपन चतुर्थ वर्ण ले लेंगे। फिर मैं अर्थात प वर्ग का लिया इसने, फिर भी अपन चौथा वर्ण प वर्ग का ले लेंगे, जैसे ज भ ग ढ ध, इस प्रकार से क्रम चल रहा है। फिर तृतीय वर्ण भी इसी प्रकार ले लेंगे, फिर द्वितीय वर्ण भी इसी प्रकार ले लेंगे, और प्रथम वर्ण भी इसी प्रकार ले लेंगे। तो ये एक साधारण सी ट्रिक बताई जाती है याद करने के लिए। और जब पाणिनि जी ने जो इनको रचा है, व्यवस्थित तरीका से रचा है, बहुत तो अद्भुत तरीका से इन्होंने इनकी रचना की है। तो मित्रों ये माहेश्वरी सूत्र है, एक बार पुनः मैं आपको समरी करा देता हूं। तो देखिए मित्रों, वर्णमाला में से आपके 2 या 3 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए, वर्णमाला की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण माला को प्राचीन काल में मातृका के नाम से जाना जाता था। भारत भूमि में काल क्रम के अनुसार ब्रह्म मातृका, रुद्र मातृका, देव या यम मातृका, भूत मातृका, रेवन मातृका के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए मित्रों, वर्तमान समय में ब्रह्म मातृका और रुद्र मातृका का प्रचलन रहा। ब्रह्म मातृका ब्रह्मा के द्वारा रचित वर्णमाला को कहते हैं। रुद्र मातृका भगवान शिव के द्वारा, अर्थात भगवान शिव के द्वारा बजाया गया डमरू से उत्पन्न ध्वनि अर्थात माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्णमाला रुद्र मातृका कहलाती है। अब अपन ब्रह्म मातृका के आधार पर वर्णों का ज्ञान करेंगे और रुद्र मातृका के आधार पर, रुद्र मातृका के आधार पर अपन ने ये पढ़ा अर्थात लौकिक वर्णमाला को अपन ने आज देखा। ब्रह्म मातृका के बारे में अर्थात जो वर्णों का जो क्रम है, जो वर्ण है, वो अपन इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जो एक एक वर्ण को अपन सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आज माहेश्वरी सूत्रों के बारे में एक सामान्य परिचय था। तो मित्रों, इस प्रकार आपके संस्कृत वर्णमाला में वर्णमाला यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होने पर 14 माहेश्वरी सूत्र आप याद करेंगे, और याद करने पर आपको याद हो जाएंगे क्लियर कि कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, कितने अंतस्थ वर्ण है, कितने ऊष्म वर्ण है, कितने वर्ग है। तो ये अपन कल पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार ये वर्णमाला का प्रारंभ था। अगर मित्रों वीडियो आपको पसंद आती है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।